नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त राहुल शुक्ला फिर से आपके बीच में आ गया हूं एक बार। एक पिछले सप्ताह में जो काम हमने शुरू किया था, उन कहानियों के दौर को और आगे बढ़ाते हुए काफी अच्छा लगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, अच्छा कमेंट किया। कुछ लोगों से मेरी बातें हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने पिछले सप्ताह में ही कह दिया था कि कहानियां कुछ और भी थी, बट एक ही सप्ताह में सारी कहानियों को और एक ही दिन के एक ही सेशन में सारी कहानियों को शामिल करना वो उतना सही नहीं होता। तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में किया। एक पार्ट आप सबने सुन लिया है, दूसरा पार्ट आज हम लोग शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि उन कहानियों का दौर आज शुरू हो, कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे कि हम सब जो लोग भी यहाँ पर आज इस मीटिंग में आ रहे हैं, इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, आखिर मकसद क्या है इसका? क्या ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी है कि सुबह उठना है, मीटिंग ज्वाइन करना है और फिर बस हो गई बात खत्म? क्योंकि जो ट्रेंड अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से बात अभी यही समझ में आ रही है कि कुछ खास लोग हैं, ऐसे कहें कि लिमिटेड लोग हैं, जो रेगुलर हैं, हर रोज आते हैं और वो रहते हैं, और संख्या कहीं ना कहीं बस उसी के इर्द गिर्द आसपास घूमते रहती है। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या है। इस मीटिंग का मकसद, जब ये मीटिंग को डिजाइन किया गया था, उसका मकसद था कि हम लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर शामिल हों जहाँ पर कुछ सीखने सिखाने की बातें हों, कुछ सीखें हम लोग और अपनी परेशानियों को शेयर कर सकें और उससे निजात पा सकें। बिल्कुल जैसा ही हो रहा है। एप्लीकेशन ट्रेनिंग जनरलिस्ट प्लेटफॉर्म पर होते हैं, लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उसी का एक और सिलसिला है जिसमें होता है कि चूंकि दिन भर की थकान के बाद, आप कहते हैं कि आप जब दिन भर लड़ते हैं, उसके बाद थकान के बाद जब घर में आते हैं और सुकून की 2 रोटी मिल जाती है तो बहुत खुशी मिलती है। उसी तरीके से जब आप मार्केट में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं और जब बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास होती है, तो आपको एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है, एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है कि जब तक आपको वो शक्ति ना मिले, आप फिर से आगे के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश है उसी शक्ति को आपको दिलाने की, या उस तरफ मेरा छोटा सा एक प्रयास, जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत एक एनर्जी मिल पाए, एक उत्साह मिल पाए, मेरी तरफ से इसको मोटिवेशन बोलते हैं, वो मिल पाए, ताकि आप आने वाले झंझावातों को आसानी से झेल सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका दोस्त राहुल शुक्ला आपके बीच में आज का सेशन लेके हाजिर हुआ हूं, कहानियां दिल से दिल तक। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैंने कुछ वैसे तैयारी नहीं की। मैंने सिर्फ सोचा कि जो भी कहानियां मेरे दिमाग में हैं, ऑफ कोर्स मैंने उसका रेफरेंस लिया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मिस्टर संदीप माहेश्वरी की वीडियोस से मैंने रेफरेंस लिए हैं उसके। तो उन कहानियों को जो भी मैंने समझा है उसके आधार पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज की जो कहानियां हैं उसमें से जो पहली कहानी है, वो कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि अपने काम से उतना खुश नहीं था। उसको लगता था कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। पेशे से वो ठठेरा था। उसका काम था पत्थर तोड़ने का। पत्थर तोड़ता था वो और पत्थर तोड़ करके अपनी आजीविका चलाता था। पहाड़ पे जाता था, पत्थर तोड़ता था और पत्थर तोड़ करके फिर उसके बाद से अपनी जिंदगी का जीवन यापन ऐसे ही कर रहा था और किसी तरीके से जिंदगी अपना यापन कर रहा था। एक बार वो सोने के लिए, जैसे ही खाना पीना खा करके रात के समय सोने के लिए गया, तो सोने के साथ थोड़ी सी बेचैनी थी उसके अंदर, ठीक से नींद नहीं आ रही थी, बट किसी तरीके से धीरे धीरे उसको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, उसने क्या देखा कि एक खूबसूरत सा घर है, एक बहुत ही खूबसूरत सा महलनुमा एक घर है जो उसके सामने नजर आ रहा है। और उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि काश मैं इस घर का मालिक बन जाता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती, मैं कितना खुश होता अगर मैं इस घर का मालिक बन जाता तो। और संयोग देखिए कि जैसे ही उसने सोचा, मन में ये कामना की कि हाँ मैं इस घर का मालिक बनूं, सपना है, बन गया मालिक। अब जैसे ही उस घर का मालिक बन गया, अंदर से अपार खुशी, वाह क्या बात है, मैं इस घर का मालिक बन चुका हूं। और उस घर के जो सबसे ऊपर वाला छत पर जाकर के आराम से विचरण कर रहा था। अभी उस छत पर से विचरण कर रहा था, तभी उसने देखा कि पास वाले ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। उसमें एक नेता है जो कि मंच पर खड़े हैं
और उनके पास हजारों लाखों लोगों की भीड़ आसपास जमी हुई है और उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनके लिए उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं। तो फिर इस जो पत्थर तोड़ने वाला इंसान था, इसको इस बात का एहसास हुआ कि यार नहीं, असली खुशी इस मकान का मालिक बनने में नहीं है। असली खुशी तो तब होगी जब मैं इतने बड़े समूह का मालिक बन जाऊं, यानी कि इतने सारे लोग मेरे चाहने वाले हो जाएं, मुझे प्यार करने वाले हो जाएं, तब जाकर के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर से वही हुआ जैसा सोचा उसने, उस तरीके से वो नेता बन गया वहां का। अब तो और ज्यादा खुशी, क्या बात है, बहुत खूब, अब तो मैं इतने बड़े ग्रुप का नेता बन चुका हूं, लोग मेरे फॉलोअर्स से आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन तभी धूप, जो कड़ी धूप थी, कड़ी धूप की रोशनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ दूर चलने के बाद से फेंट होकर के, बेहोश होकर के वहां पर गिर गए। जब गिर गए और बाद में इनको होश आया, तब उनको लगा कि ना, इतने बड़े समूह का नेता बनने से भी फायदा नहीं है। मजबूत तो वो सूरज है, वो सूरज जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि इतने बड़े नेता को भी बेहोश करके गिरा। फिर इनको लगा कि अगर काश मैं सूरज बन जाता तो फिर कितना अच्छा होता। और फिर क्या था, जैसा कि उसने सोचा, वो सूरज भी बन गया। सूरज बन करके पूरा चमचमाता हुआ पूरे दुनिया को रोशन कर रहा था और बहुत खुश था कि चलो, मैं जो चाहता था वो तो मैं बन गया, मैं पूरे दुनिया को खुश कर दे रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया को रोशन कर दे रहा हूँ। अभी उसकी खुशी थोड़ी दूरी चली होगी कि अचानक से कुछ काले बादल आ गए। और काले बादल आकर के, आपको पता है कि बादल आने से क्या होता है, काले बादल आ गए और आकर के उसको पूरा ढक लिया, सूरज को ढक लिया। पृथ्वी पर तो रोशनी जा नहीं रही थी। अब फिर से जो सूरज बन गया था, ये इसको लगा कि नहीं, सूरज भी बड़ा नहीं, बड़ा तो वो बादल है, वो बादलों का समूह है जिसने सूरज को रोक लिया। तो चलो, काश मैं बादल बन जाता। फिर क्या था, बादल भी बन गए। सपना है ये, सपने में वो जो इमेजिन कर रहे हैं वो होते जा रहा है। बादल भी बन गए। बादल बनने के बाद अगेन फिर से बहुत खुशी, उमड़ते घुमड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह बस घूम रहे हैं, जो बोलते हैं ना आवारा बादल, चारों तरफ घूम रहे हैं, बारिश करा रहे हैं और बहुत खुश है। इनको लगा कि अब बस मैं ही हूं पूरी दुनिया का शासक, मेरे से बड़ा खुशी अब कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और आकर के बादलों को उड़ा ले गया। तो लगे, अरे इसका मतलब कि बादल भी मजबूत नहीं, बादल भी इतने मजबूत नहीं कि वो अपने आप को रोक सके। बात तो सही है, बादलों को हवा तो उड़ा ले जाता है। तो उसके बाद इच्छा की इसने, काश मैं हवा बन जाऊं, जब जैसे बहना चाहूं वैसे बहूं, चाहूं तो शीतल मंद गति से चलूं और चाहूं तो बिल्कुल आवेग में आते हुए पूरा एकदम आंधी तूफान की तरह चलूं, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इतना सोचना था इनका कि ये बन गए हवा। जब ये हवा बन गए, उसके बाद से फिर वैसे ही आराम से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए बहना शुरू किया। कभी तेज, कभी मंद, कभी आराम से, बस इस तरीके से चलते रहे। लेकिन तभी इनका सामना हुआ पहाड़ के साथ। पहाड़ इनके सामने आ गया। आप जानते हैं, पहाड़ में वो शक्ति होती है कि वो हवा की दिशा को मोड़ सकता है, हवा को रोक सकता है। जब पहाड़, वो चट्टान सामने की तरफ आया, हवा टकरा करके वहां पे हवा रुक गई। हवा को, उसको पहाड़ को पार करके जाने की जगह नहीं थी। तब इसको लगा कि नहीं, हवा भी मजबूत नहीं, इससे मजबूत तो वो है पहाड़, जिस पहाड़ में इतनी शक्ति है कि वो मुझे रोक सकता है, हवा को रोक सकता है। अब इतना सोचना था, ये फिर से बन गए पहाड़। जब ये पहाड़ बन गए, अब इनको लगा कि नहीं, अब इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे जो बनना था मैं बन चुका हूं। तभी इनको ख्याल आया, अरे इस पहाड़ को भी तो कोई तोड़ सकता है। कौन तोड़ सकता है? पत्थर, हथौड़ा। तो उसको तोड़ा जा सकता है, पहाड़ को मारते हुए, ऐसे हथौड़ा और छेनी से मारते हुए, काटते हुए उस पहाड़ को काटा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। और फिर इसके बाद से इनके मन में ये ख्याल आया कि नहीं, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो वो इंसान है, वो शख्स है जो इस पहाड़ को तोड़ सकता है, जो पत्थर चलाते हुए छेनी के साथ इस पहाड़ और चट्टान को तोड़ सकता है। फिर इनके मन में बात आई कि नहीं, काश अगर मैं वो तोड़ने वाला बन जाऊं। लेकिन अब वो नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वही तो थे जो असली जिंदगी में क्या थे। वो असली जिंदगी में वही पहाड़ तोड़ने वाले थे, पत्थर तोड़ने वाले थे। और अचानक से फिर इनकी नींद खुल गई।
दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास जो होता है ना, हम उसका सम्मान नहीं करते, हमको वो तुच्छ लगता है। हमको ये लगता है जैसे कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे बेहतर तो वो था अगर वैसा हो जाता। अपने सामने वाले को देखते हैं, आस-पास को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं और लगता है कि उनके पास ये है, वो ज़्यादा खुश हैं, उनके पास वैसा है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो आपके पास है, जितना आपके पास है और आप जो हैं, आप प्रकृति की, ऊपर वाले की उत्तम रचना है। रादर मैं इसको ये कहूँ कि सर्वोत्तम रचना है। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए और अपने आप को इस तरीके से और आगे बढ़ाइए कि आप अपने आप के थ्रू compete करते हुए और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सार यही था कि अपने आप से प्यार कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, उसको प्यार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी है जिसका नाम है डर के आगे ही जीत है। होता है ना, हम छोटी छोटी बातों पर किसी किसी चीज पर डरते रहते हैं। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो लोग रहते थे। किसी काम से उनको गांव से अपने शहर की तरफ जाना पड़ा। अब पहले के जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, जनरली लोग पैदल चलते हुए रास्ता पार करते थे। वो भी पैदल जा रहे थे। तो गांव से शहर जाने के बीच में एक घनघोर सा बड़ा सा जंगल था। अब उस जंगल को भी पार करना था। ये लोग चलते गए, उस जंगल के बीच में आ गए, लेकिन फिर भी समय का अंदाजा नहीं लग पाया और जितनी दूरी इन्होंने सोची थी उससे शायद कहीं लंबी दूरी वाला रास्ता इन्होंने पकड़ लिया। तो शाम होने लगी और अभी तक ये जंगल में ही थे। तो जैसा आप जानते हैं कि रात के समय में जंगल में चलना उतना सही नहीं होता है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमको कोई एक वैसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर हम जाकर के आज की रात निकाल सके, फिर जब सुबह होगी तो यहाँ से जाएंगे। तो कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको एक गुफा जैसी संरचना नजर आई, गुफा नजर आया। बोले चलो ठीक है, आज की रात हम यहाँ बिता सकते हैं। आसपास से उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, गुफा के अंदर बैठे और बैठ करके वहां पे आग जला लिया ताकि आसपास से कोई जानवर नहीं आ सके। आसपास से कुछ जंगली जानवरों की अचानक से बोलने की आवाज आने लगी, रोने की आवाज आने लगी। डरावना सा माहौल एक जैसा बन गया था, अंधेरा हो चुका था। दोनों दोस्त बैठे थे वहां, उसके अंदर बातें कर रहे थे। जो कुछ भी खाने पीने का सामान थोड़ा सा साथ में लेकर के आए थे उसे खा लिया और एक दोस्त ने कहा कि भाई अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोता हूँ। लेकिन दूसरा जो था उसको नींद नहीं आ रही थी। कारण क्या था कि उसने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, डरावनी कहानियां कि ऐसे अंधेरे में भूत आता है, ऐसे अंधेरे में ही वैसे काली साया आती है, वो आपको पकड़ लेती है, जो ऐसे भटके हुए लोग होते हैं उनको वापस नहीं जाने देती है, उनको अपने साथ लेके जाती है। ऐसे ऐसी पता नहीं कितनी भयानक कहानियां उसने सुन रखी थी। तो धीरे से अपने दोस्त को ऐसे बोल रहा है कि दोस्त मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हो गया? तो नहीं, मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं कि ऐसा होता है, जंगल में ऐसे भूत आते हैं और ऐसी परछाइयां आती हैं और वो ले जाते हैं। तो फिर जो पहला वाला दोस्त था उसने जो हंसा, क्या मजाक करते हुए, अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या ऐसा कभी कुछ देखा है? तो लगा नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने जानने वालों से सुना है कि ऐसा कुछ होता है और कितने लोगों की कहानियां मैंने सुनी है कि जो जंगल से जा रहे थे वापस नहीं लौटे। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आराम से सो जाओ। लेकिन अब इसे नींद कहाँ है? ये कहते हुए पहला दोस्त तो सो गया। दूसरा दोस्त बस ऐसे ही डरा सा, सहमा सा, किसी तरीके से आंखें बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद इसको नींद आई। लेकिन जैसा होता है कि हमारे अवचेतन मन में जो कुछ चल रहा होता है, जनरली हमारे सपनों में वही आता है। तो जैसा इसने सोचा था, सपने में इसकी फिर वही बात आ गई। अब सपने में क्या आ रहा है? एक काली परछाई उसके सामने ऐसे आ रही है, लंबे लंबे नाखून है उसके। वो बिल्कुल अचानक उसके पास आ रहा है और मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको ले जाऊंगा, इस तरीके के डरावने ख्याल उसके पास आ रहे हैं। जब जैसे इससे धीरे धीरे वो आकृति उसके पास आती गई। अब इसका डर के मारे हालत खराब। अचानक से इसकी नींद खुली, देख रहा है तो बिल्कुल पसीने से लथपथ है। बगल में देखा तो उसका दोस्त वैसे ही सो रहा है। बोले कि कमाल है, मेरे आसपास तो वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही डरावना सपना था ये। और चूंकि ऐसा इसने अपने मन में इमेजिन कर लिया था, तो अंधेरे में, चूंकि वहां तो अलाव जल रहा था, आग जल रही थी, लेकिन दूर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो उसके मन में ये कृति ऐसी बन रही थी कि नहीं, सामने से ऐसा ही कुछ आ रहा है। फिर से उसने दोस्त को जगाया कि भाई उठो उठो। पूछा कि क्या बात है? दोस्त ने पूछा क्या बात है? कह रहे जैसे मैंने बताया था ना, वैसे ही मेरे सपने में वैसी एक साया आई थी और ऐसे ऐसी बातें हुई मेरे साथ। अब ये दोस्त हंसा, बोला कि यार देखो, बात ये है ना कि तुमने अपने मन में बैठा लिया है उसको, कोई बात नहीं,
मैं इसका उपाय बताता हूँ। अगली बार जब तुम्हारे सामने वो आए तो तुम उसको यही बोलना, कौन हो तुम? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और ऐसे कह के उसको भगाना तुम यहाँ से। अब ये जो दूसरा दोस्त था जो डर रहा था, उसके मन में अब तो कोई दूसरा चारा था नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। फिर किसी तरीके से इसको हल्की सी नींद आई, मन में बातें चल रही थी, फिर से वही चीज हुआ। फिर से सपने में वही काला साया सामने की तरफ आना, लंबे लंबे नाखून सामने की तरफ आना, डरावना सा चेहरा, और आकर के बोल रहा है कि मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। फिर वही बात है। इस बार इसने अंदर ही अंदर हिम्मत करते हुए कहा कि कौन हो तुम? भाग जाओ यहां से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जिसने ऐसी बात कही तो वो साया जहां पर थी, वो साया वहीं पर वो रुक गई। फिर उसके बाद इसके मन में थोड़ा सा और उत्साह जगा, अच्छा मेरे कहने से ये तो रुक गया। फिर उसने इस बात को और जोर से और ताकत के साथ और विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। 4 बार 5 बार उसने इस बात को रिपीट किया, और फिर धीरे धीरे वो साया पीछे की तरफ होते हुए वहां से गायब हो गया। इसके बाद से जब उसकी नींद खुली तो वो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा था। उसको लगा कि अरे वाह, मैंने तो उस साये को भगा दिया, मैंने उस भूत को भगा दिया। जी हाँ दोस्त, इस छोटी सी कहानी का सिर्फ ये मकसद था कि ये डर जो होता है ना, वो हमारे अंदर होता है। आप इसको अपने बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं। जब आप मार्केट में होते हैं, जब आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है। या बात करने की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बात करने के सोचना कि हाँ जी मुझे उससे बात करनी है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं मन में एक डर आ जाता है, कहीं उसने मना कर दिया तो, कहीं वो शामिल नहीं हुआ मेरे साथ तो। कमाल, कोई बात नहीं, ये हिस्सा है, ये इस पूरे बिजनेस का, इस सिस्टम का एक हिस्सा है। सारे लोग हाँ कभी नहीं बोलेंगे। जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको भी सारे लोग कभी हाँ नहीं बोलते हैं। वो 10 में से 2-3 लोग ही हाँ बोलते हैं। बस उन्हीं 2-3 लोगों के साथ ये सिलसिला बढ़ते 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 कितना आगे चला जाता है, आपके सामने इतिहास गवाह है। हमारे पुराने जो लीडर्स हैं वो गवाह है। मेरे भी टीम में गिने चुने ही ये 4-5 लोग हैं जो कि मिलकर के कारवां को इतना दूर तक आगे लेके जा रहे हैं और आगे लेकर के जाएंगे। आपके बीच में जो योगेश है वो उनमें से एक है। मेरे लिए एक आइडेंटिटी है जिसने इस कारवां को इतना आगे तक बढ़ाया, और मुझे उम्मीद है कि काफी और आगे तक लेकर के जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी इस डर से कि हाँ कोई मुझे ना कह देगा, अपने आप को मत रोकिए। 2-2 हाथ कीजिए, क्या हो गया तो अगर कोई ना कह दे, कोई और देखेंगे, कोई और देखेंगे। भारतवर्ष की एक तो अच्छी बात है, जनसंख्या यहाँ बहुत है, लोगों की कमी नहीं होने वाली। हर साल कितने लोग 18 साल पूरे करते हैं? जितने लोग 18 साल पूरे करते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं। उनसे आप बातें कीजिए, मिलिए, देखिए। और कौन है जो आज के समय में पैसा नहीं कमाना चाहता है? कौन है जो आज के समय में प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है? वो जमाना गया जब सिर्फ एक नौकरी करने वाले और एक इंसान एक नौकरी करते हुए 10 लोगों का पालन करता था। आज हर कोई 2-3 तरीके के सोर्स ऑफ इनकम के पीछे लगा रहता है, और उसको चाहिए। बिकॉज आज की जो जिंदगी हो गई है, आज के जो खर्चे बढ़ गए हैं, अगर उसको सारी चीजें पूरी करनी है तो वो पैसे चाहिए। और सिर्फ एक सैलरी उसके लिए पूरी नहीं पड़ती है।